ओके, वेलकम वंस अगेन। गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वेक्टर की सीरीज चल रही है क्लास 11 की, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं कि वेक्टर के, उसमें हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं और हाउ वी ऐड, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो उसको तो ज़रूर चेकआउट करें और उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, हाउ वी डू द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर दैट आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने, तो इससे पहले हमने देखा कि हम वेक्टर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई द वेक्टर्स, है ना। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी। तो उससे पहले, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक चीज की। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ना, लेट अस टेक अ वेक्टर। थोड़ा सा इसको लाइन की फॉर्म में लेते हैं ना। सो लेट अस टेक अ वेक्टर, है ना। तो मेरे पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ले लेता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना। आई कैन टेक इट। थोड़ा सा इसको इस साइड रखते हैं ना। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैं इस वेक्टर का एक नाम रख लेते हैं। दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना। वेक्टर ए। अब मान लो मुझे इस वेक्टर को ना मल्टीप्लाई करना, मतलब लेट दिस इज वेक्टर ए ना, वेक्टर ए है ये। अब मैं कोई भी एक स्केलर नंबर लेता हूँ। मान लो मैं, चलो सबसे पहले सिंपलिसिटी के लिए लेट अस टेक टू। मैं एक नंबर लेता हूँ 2। मुझे इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर ए से। बेसिकली 2 एक नंबर है, इट इज अ स्केलर, है ना। 2 एक स्केलर है ना। एक नंबर होने का मतलब क्या है, एक स्केलर, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर ए विद 2, व्हाट डज दिस मीन। देखो, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल ओनली अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही अफेक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं आता है। जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, है ना, मतलब किसी नंबर से जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा ना। जितने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स होगा ना। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 2, मैग्नीट्यूड बिकम 2 टाइम्स। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 5, मैग्नीट्यूड बिकम 5 टाइम्स ना। 100 से 100 टाइम्स हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइंग विद 0.5, हाफ हो जाएगा, है ना। 1.5, 1.5 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 2 मीन्स डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको करूं, तो अगर मैं इसको डबल लेंथ का बना लूं, मीन्स लेट अस टेक दिस लेंथ इज डबल नाउ। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 है ना। सो ये मेरा, अगर ये वेक्टर ए है तो ये जो वेक्टर है यहाँ पे, दिस विल कम 2 ए वेक्टर। मतलब ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लोग डायरेक्शन इज सेम, है ना, सेम ही डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो इन नटशेल आई विल से कि अगर हम किसी नंबर को, मतलब किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, है ना, तो इट विल ओनली अफेक्ट मैग्नीट्यूड, है ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। और मैग्नीट्यूड अफेक्ट कैसे होता है, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। स्केलर टाइम मतलब जितने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करें, उतने टाइम्स आपका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, या कम भी हो सकता है, डजंट मैटर, उतने टाइम हो जाएगा, मगर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सबसे पहला रूल है कि हाउ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, है ना। ये मैं आपको बताना चाहता था।
समझ आई बात? अब है जो बात, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे कि हाउ वी multiply, how we find the product of vector with the vector, ना product of two vectors है ना. So we are basically dealing with the product of two vectors now है ना. So now product of two vectors. So अब पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हम एक वेक्टर को एक स्केलर अब हम बात करेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. अगर मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, टेक अ वेक्टर, और इसको मैं एक दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो समटाइम्स वी गेट अ स्केलर. ऐसा हो सकता है कि हमें एक स्केलर मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन सम केसेस वी गेट अ वेक्टर. कहने का मतलब यह है कि कुछ केसेस में अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. एंड इन सम केसेस हम किसी वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ वेक्टर. अब मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ. जैसे मान लो एक वर्क वर्क जो होता है ना, वर्क आपने नाइन्थ में वर्क पढ़ा है. वर्क भी हालांकि इसमें आपने अच्छे से पढ़ना है. वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू, सिंपल टर्म्स में बोलता, हालांकि ये एक जनरल फॉर्मूला नहीं है, बट चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क एक स्केलर है, ये स्केलर है, ठीक है. फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है. इसी तरह से अगर आप पावर की बात करें, पावर इज, दिस इज पावर. पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो अगेन पावर इज स्केलर, पावर स्केलर है, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है. इन दो एग्जांपल में ध्यान दो, दो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करके एक क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज अ स्केलर है ना. यहाँ पर भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर मिल रहा है. लेकिन इन सम केसेस, जैसे मान लो मैं टॉर्क की बात करता हूँ, अभी अपने टॉर्क भी पढ़ना है. या चलो टॉर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप एक काम करो, जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी लिखते है ना, एंगुलर वेलोसिटी. हालांकि टॉर्क भी अच्छा है बट थोड़ा टॉर्क थोड़ा हैवी टर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने एंगुलर वेलोसिटी ले लेना. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज रेडियस इनटू लीनियर वेलोसिटी. इट इज रेडियस वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर इनटू लीनियर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, रेडियस वेक्टर भी वेक्टर है और लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर है. तो यहाँ पर दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर ही आ रहा है. इसी तरह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस ही समझ लो, चलो रेडियस, फोर्स आर्म होती है लेकिन रेडियस लिख लो. ये तीनों चीजें वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है. तो यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड करके प्रोडक्ट करके वेक्टर मिल रहा है ना. सो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन सम केसेस समटाइम्स वी गेट अ स्केलर एंड इन समटाइम्स वी गेट सम केसेस वी गेट वेक्टर है ना. दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर भी मिल सकता है एंड दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको वेक्टर भी मिल सकता है. सो दैट इज वाई जब दैट इज वाई जो प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, उसको हम दो 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 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन, कि इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाई अ वेक्टर, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको स्केलर मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. सीएल या स्केलर प्रोडक्ट है ना, नाम तभी रखा हुआ है क्योंकि आपको स्केलर मिल रहा है लास्ट में, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. अब डॉट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट है ना, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी ही ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट वेक्टर है.
or you can call it as cross product because it is represented by cross, है ना, क्रॉस से रिप्रेजेंट है तो दैट्स व्हाट इज अ क्रॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट और सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट लिखना था मैंने, प्रोडक्ट लिखना है, स्केलर प्रोडक्ट यूसीटी, है ना, स्केलर प्रोडक्ट, है ना, या फिर डॉट प्रोडक्ट, चलो डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हो ना, डॉट प्रोडक्ट। चलिए जी, तो लेट अस ड्रॉ टू वेक्टर्स। मान लो मैं दो वेक्टर्स बना लेता हूँ। दिस इज वन वेक्टर, मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है ना, दो वेक्टर में एक ही, चला इसे बना लेता हूँ। सो ये दो वेक्टर है आपके पास, लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा के नाम में रख लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए बी रख लो, है ना, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना। सो मान लो आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ना, लेट ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और थीटा इनके बीच का एंगल है ना, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो, स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हो, सो जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन है, उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं ए और बी का, तो वो कैसे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ theta, means cos of angle between them. This is the definition of the scalar, simple definition, ठीक है। तो इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जनरली ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा ज्योमेट्रिकली डिफाइन करना है, तो अगर आप बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालता हूं ए की डायरेक्शन में ना, ये बी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए पे, तो ये जो इतना सा कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बी का बनेगा ए की तरफ, दिस इज बी कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना। तो दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है ए का फुल मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का उसकी डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है ना, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। यही मतलब है ना इसका, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। सो ए तो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या है, बी कॉस थीटा, दैट इज बी कॉस थीटा, तो इट इज सिंपली इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है। उल्टा भी कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लिया और ए का कंपोनेंट ले लिया बी के डायरेक्शन में, तब भी आपके पास सेम ही आएगा, ए बी कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, है ना। इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, उसका अगर आपको डॉट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच एंगल पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर है बात। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं आपको और आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं इसके ना, एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। सो लेट अस टेक एग्जांपल, मान लीजिए मैं दो वेक्टर बना लेता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ऐसे ए बी दो वेक्टर ले लिए मैंने और थोड़ा सा इनका हेड भी बना लेते हैं ना, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज, दो वेक्टर बना लिए, इनके बीच का एंगल कुछ 60 डिग्री है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेट कुछ भी रख सकते हो आप मैग्नीट्यूड इसका,
मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है, दिस इज 10, दिस इज 12। सो नाम भी रख लेते हैं इसका ए, दिस इज बी, मैंने ये खाली मैग्नीट्यूड दिया ना। तो अगर आपसे पूछे फाइंड इज ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यू विल गेट magnitude of A, that is 10, the magnitude of A into magnitude of B तो cos of theta है ना। सो A का मैग्नीट्यूड 10 है, B का 12 है, cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 10 into 12 into cos 60 is nothing but 1 by 2, that is 60 यूनिट्स। तो देख सकते हैं A डॉट B एक नंबर आया ना, इट मीन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आएगा ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट है ना। सो A डॉट B हमेशा स्केलर ही आएगा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है ना। क्लियर है बात, वेरी सिंपल। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं ना। वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एंड वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। सो आई कैन राइट इट एज, कलर दिखेगा नहीं तो इसको ऐसे रेड से लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ना। देखो पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ यू डू ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, सिंपल। भाई ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो सेम ही आएगा, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने ए डॉट बी किया, अगर आप बी डॉट ए करेंगे तब भी 60 आएगा, कॉमेटेटिव है ना, इसको कॉमेटेटिव बोलते हैं, मीन्स योर डॉट प्रोडक्ट इज कॉमेटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगर कॉमेटेटिव है तो एसोसिएटिव भी होगा, मतलब ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं उनको आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अगर आप पहले बी सी को डॉट करते हैं फिर ए को डॉट करते हैं, या ए बी को पहले डॉट करो फिर सी को, फर्क नहीं पड़ेगा इनका, इसको कर दे, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी होगा, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, मीन्स distributive over addition or subtraction, means if A is dotted over addition or subtraction of two vectors is equal to A dot B plus minus A dot C. This property is called distributive है ना, मीन्स अगर आप A डॉट B करेंगे पहले, अगर A को डॉट करना है B और C के सम पे या डिफरेंस पे, सो वो A डॉट B प्लस माइनस A डॉट C होगा है ना। ठीक, अब कुछ बेसिक कुछ एक्स्ट्रा रूल्स के बात करते हैं हम, ठीक है, कैसे देखो, थोड़ा और करेंगे। तो ये 3 था, सॉरी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। अगर हम आईजे की बात करें, मतलब व्हाट अबाउट आई, सॉरी, अगर आप ये करना चाहो, मान लो मैं आपसे पूछता हूं इफ
मान लो ए इज अ वेक्टर है ना, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है एंड देन अगर आप ए डॉट ए करना चाहते हैं, मतलब एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट, तो व्हाट दिस डेफिनेशन लगाओ। आपको याद है ना ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों सेम ही वेक्टर है, तो दिस इज आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, दैट इज ए इंटू ए कॉस ऑफ, तो एक वेक्टर का खुद से ही एंगल कितना होगा, 0 डिग्री कॉस 0। सो व्हाट इज दिस, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर एंड कॉस 0 इज 1। सो दिस इज ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, सिंपल सा बात है ना। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज आई डॉट आई का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट, वो किसके बराबर आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। जैसे आई डॉट ए यहाँ पर ए स्क्वायर आया, अगर आई डॉट आई क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो 1। के डॉट के क्या आएगा, अगेन दिस इज 1। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो है ना, उनका खुद से ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। एंड मान लो आप करना चाहते हो आई डॉट जे, व्हाट इज दैट, दैट इज 0 बिकॉज आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 90, is 0 because cos 90 is 0. This is j dot, sorry, dot k, again this is 0, and k dot I, and this is 0. These are the basic properties of the I, j and k vector in dot product and dot product की फॉर्म में, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा आपके पास एग्जांपल है मेरे पास कि दो वेक्टर हैं, लेट टू वेक्टर्स with मैग्नीट्यूड, मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 and 3, एंड डॉट प्रोडक्ट भी दिया है, ऐसे लिखो आल्सो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ उनका 3√2, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन, है ना। सो मान लो भाई मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं दैट इज ए एंड बी, ठीक। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, थीटा हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का एंगल, है ना। और बस इसका मतलब है ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3√2, बट हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3√2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 to AB. This is 3√2. What is AB? A is 2 into 3. 2 into 3. 3 cancel. This is √2 by 2. आप इसको एक काम कर लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। This is 2 by 2 √2. 2 cancel. This is 1 by √2. तो cos थीटा is 1 by √2 means थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। चलो आंसर। तो इट मीन्स इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट गिवन है
मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो आप उनके बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना, और एक वेक्टर है बी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, एंड लेट अस फाइंड ए डॉट बी, इनका डॉट निकालना। अब यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं जी, इसको भी सिंपल है, फॉर्मूला भी बन जाएगा अभी। सो ए डॉट बी करेंगे ना, चलिए वैल्यू डालते हैं। ए का वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट बी निकालते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, चलिए, सो क्या आएगा देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, पहले इस ए एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई, है ना, आई डॉट आई बराबर करके दिखाऊंगा मैं आपको फिर बी से, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, है ना, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। ठीक है, तो ए एक्स से कर दिया सबको। अब हम बात करते हैं बी ए वाई की, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट, सॉरी डॉट, जे डॉट के। वाई वाला भी हो गया, अब हम बात करते हैं जेड वाला, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो टर्म्स हैं जिनमें कोई, देखो ये ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई है, ये ए वाई बी वाई जे डॉट जे है, और ये ए जेड बी जेड के डॉट के है। सिर्फ ये रह जाएंगी, बाकी ये जो टर्म्स हैं जिसमें आई डॉट जे आ रहा है, आई डॉट के आ रहा है, जे डॉट आई आ रहा है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, ये सब जीरो हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता है डिफरेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यू विल गेट ओनली, आपके पास जो बच जाएगा ना वो सिर्फ ये बचेगा, दैट इज ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये बच जाएगा आपके पास ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये बच जाएगा आपका ए जेड बी जेड के डॉट के। बाकी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो, सारे टर्म जीरो है। तो आई डॉट आई क्या होता है, वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, अभी हमने बताया था पीछे प्रॉपर्टी में आपको, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, सिंपल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। और इससे आपको क्या पता चलता है
इससे आपको पता चलता है कि अगर आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में दो वेक्टर हैं जिनको आपने प्रोडक्ट करना है, तो x के साथ x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, एक का x भी दूसरे का x, x इंटू बी एक्स प्लस दूसरे का y y, ए वाई बी वाई जेड जेड है। और बिल्कुल क्योंकि ये नंबर्स हैं, दीज आर नंबर्स, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ही मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक स्केलर मिलेगा आपको, है ना। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई, है ना। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समान मैं लिख देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। चलो हम लिखते हैं ए वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर मैंने लिख दिया माइनस आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। मैं आपको बोलता हूँ ए डॉट बी निकालो। वेरी सिंपल बेटा, ए डॉट बी, पहले ए का पकड़ना, एक ए में आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर -1, तो दिस इज 2 इंटू -1 प्लस यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 इंटू 5 प्लस -5 इंटू -3, -5 इंटू -3, थोड़ा ब्रैकेट लगा देना जहां पर साइंस हो साथ में। ये ध्यान रखना जहां पर भी बीच में माइनस होगा वो माइनस कोफिशिएंट के साथ आएगा ना, -2 प्लस 15 और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस प्लस 15, कितना हो जाएगा -2 प्लस 30 दैट इज 28, दैट इज ए डॉट बी की वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया, which is a number which is a scale। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप यू विल गेट। तो ये आपको देखो, अब फिर से बता देता हूँ व्हाट इज स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइन करने के लिए क्या है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, जब हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर मिलता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है ना। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दूसरी बात, जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, एसोसिएटिव भी होता है। और जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 होगा, और डिफरेंट आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, उनका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो आई के साथ आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ जे और के साथ के। दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि 10 नहीं क्वेश्चन होंगे। आज मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक बताया है ना, आगे हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे ना। बट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने के बाद फिर हम इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा कुछ और चीजें इधर उधर से डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स को हम अब कंक्लूड करेंगे, और फिर हम जो है मेन आपकी फिजिक्स पे चलेंगे जहां पर हमने ये वेक्टर्स अप्लाई करने हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं करते हैं खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।